फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर्स जो 9 है उसको स्टार्ट कर रखा है और इसकी कुछ क्लासेस हमारी हो भी चुकी, हम लोगों ने स्टडी भी कर लिया है चैप्टर्स को। आज की जो क्लास है वो क्या रहेगी, यंग वंस जो होते हैं ना, यंग वंस टू एडल्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे अपन। नहीं, इसका सीधा सीधा अपन मीन्स ये बताते हैं कि जिन और एनिमल्स के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के समय एक्सटर्नल फिर एग बनेंगे और एग से एडल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इस सब पॉइंट्स को अपन इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, क्लियर करते हैं। तो देखिए, इसके अंदर अपन बताते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके लिए जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन इंसेक्ट में देखेंगे कि इंसेक्ट के अंदर यंगस्ट टू एडल्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो आपने जैसे 7th क्लास के अंदर सिल्क वोम की स्टडी की होगी, ठीक है, नहीं की तो कोई नहीं, अपन अब कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिल्क वोम जो क्या एक ये प्रेजेंट होती है मुलबेरी के प्लांट पे, मुलबेरी का प्लांट्स है, उसकी लीव्स को अपने फूड की फॉर्म में लेती है। तो मुलबेरी प्लांट्स हो गया इसका, जो भी अपन बोलते हैं जो भी हैबिटाट होता है, हैबिटाट किसको बोला जाता है, जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जहाँ रह रहे हैं, जैसे एक्वाटिक हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, वैसे इसका हैबिटाट क्या हो गया, मुलबेरी प्लांट हो गया, यानी मुलबेरी प्लांट की लीव्स पे रहेंगे। सिल्क वोम एक मोथ है, क्या होती है, एक मोथ। इसके अपन लाइफ साइकिल देखते हैं। देखिए, मोथ का मीन्स ये होता है कि जिसमें हेड इंसेक्ट है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसकी में अपन बना देते हैं नेक रीजन और उसके बाद में इसका ये क्या बना देते हैं, अब्डोमेन, ठीक है। अब्डोमेन वाला जो रीजन होगा उससे इसके क्या, जैसे ये फीदर्स लगे हुए रहते हैं, ठीक है, ये इसके अब्डोमेन के सेगमेंट हो जाते हैं। तो ये जो सिल्क वोम है, सिल्क मोथ है, ये मोथ क्या करती है, जो मुलबेरी प्लांट की जो लीव्स है उस पे क्या देगी, एग देगी। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन क्या दे देगी, एग दे देगी। फिर ये जो एग होंगे, इन एग का डेवलपमेंट होता है और एग से एक बिल्कुल सॉफ्ट फॉर्म निकलती है, जिनके लीव्स वगैरह नहीं होते, बॉडी सेगमेंटेड होती है। दिस फॉर्म इज नोन एज द लार्वा। तो एग से क्या बन गया, लार्वा। जो लार्वा होता है उसको सिल्क वोम के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। तो द लार्वा ऑफ द सिल्क वोम इज नोन एज द कैटरपिलर। देन द आफ्टर द कैटरपिलर feed the leaves of the mulberry plant and enter into the next stage. This stage is known as the pupa. This stage is known as the pupa. Surrounded the pupa situated a white foam. This white foam is known as the cocoon. ठीक है, ये कोकून जो है, ये आगे जाके क्या बनाएंगे, क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सिल्क थ्रेड बोलेंगे। यानी कि ये जो देखिए लार्वा, ये क्या करता है, ये मुलबेरी प्लांट के लीव्स को क्या करेगा, फीड करेगा और साथ में ही अपनी जो स्लेवरी ग्लैंड होगी उससे एक स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेट करेगा, जिसकी वजह से वो स्टिकी सब्सटेंस इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है। और इसके अंदर जो लार्वा की कौन सी फॉर्म बनेगी, प्यूपा। और इसी में जो प्यूपा होता है वो किस में चेंज हो जाएगा, एडल्ट में। ये क्या है, प्यूपा। प्यूपा किस में कन्वर्ट होगा, एडल्ट में। और एडल्ट बनने के बाद में इस कोकून को तोड़ दिया जाएगा और एडल्ट कोकून से कहा जाता है, बाहर आ जाता है। तो ये लाइफ साइकिल किसकी बना दी मैंने, सिल्क वोम की। तो द सिल्क वोम following stages, the stages is the egg to larva, larva to pupa and pupa to adult. क्लियर होगी। सिल्क वोम के लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिल्क वोम lay egg on the leaves of the mulberry plants. The egg convert into the larva
This larva is known as the caterpillar. The larva secrete a sticky substance surrounded the body for the protections. The sticky substance become hard. Contact to the air is known as the cocoon. Is known as the cocoon. In the cocoon, larva convert into the pupa because pupa is a inactive form. In this form, the feeding process is mostly stopped. यानी लार्वा तो खाना खा रहा है ना, प्यूपा खाना खाएगा ही नहीं, यानी वहां पर इनेमिका के ये मूव भी नहीं करता है, ये लार्वा तो फिर भी क्रेवलिंग कर लेगा ऐसे ऐसे चल के इलेक्ट्री तो होती है लार्वा एक टाइप की, तो लेकिन ये कुछ नहीं करता, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए कोकून बन जाता है. इनसाइड द कोकून प्यूपा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट एंड कोकून इज ब्रस्ट एंड एडल्ट आउटसाइड फ्रॉम द कोकून. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वोम, जिसकी स्टडी आप लोग पहले कर चुके होते कि ऐसी ही लाइफ साइकिल अपन किसकी बनाएंगे, फ्रॉग की बनाएंगे, क्योंकि फ्रॉग के अंदर कौन सा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. देखिए अपन बात करते हैं फ्रॉग की. फ्रॉग है, एडल्ट फ्रॉग है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन, गैमेट्स का जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ होता है, वो वाटर के अंदर होता है, मेल और फीमेल का फर्टिलाइजेशन. अब इसमें क्या करता है कि जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देगा, किसी भी प्रोटेक्शन वाली जगह पर एग दे देंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द एग. इन्होंने क्या दे दी, एग. आफ्टर द एग to produce a undeveloping form is released. This undeveloping form is known as the larva or the larva is known as the tadpole. इसके लार्वा को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है. जो टेडपोल जो लार्वा होता है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, देखिए मैं बना रही हूँ स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिएगा, कुछ इस फॉर्म में होती है इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, टेडपोल लार्वा की स्ट्रक्चर इस फॉर्म में होगी थोड़ी. फिर उसके बाद में टेडपोल जो लार्वा है कुछ और डेवलप होगा ये लार्वा, और टेडपोल लार्वा से फिर क्या बन जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं. अब ये जो एडल्ट होगा ये वाटर में स्विमिंग भी कर सकता है, ये जंपिंग भी कर सकता है, सभी फीचर्स किस में आ जाएंगे, एडल्ट में आ जाएंगे. तो इसके लाइफ जो साइकिल्स है उसके अंदर क्या बताते हैं अपन, फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग, फ्रॉग टू एग, अर्लियर टेडपोल, फिर लेटर टेडपोल, लेटर टेडपोल, और देन आफ्टर द एडल्ट फॉर्म. तो कौन कौन सी हो गई, लार्वा से, ये लार्वा है, लार्वा से क्या बन गया, एडल्ट. अब जो एडल्ट होते हैं वो लार्वा से काफी डिफरेंट होते हैं, हर देखने में भी, ठीक है, फंक्शन परफॉर्म करने में भी हर टाइप से काफी डिफरेंट होते हैं. लार्वा किससे, लार्वा टू एडल्ट एक दूसरे से काफी डिफरेंट होंगे. अब देखिएगा, क्योंकि अब देखिए लार्वा से एडल्ट बना है ना, तो एडल्ट दे परफॉर्म इनटू द एडल्ट केपेबल टू जंपिंग एंड स्विमिंग. अब एक वर्ड बोलते हैं कि द लार्वा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट, द लार्वा कन्वर्ट इनटू द एडल्ट, दिस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस, दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेटामॉर्फोसिस. तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, व्हाट मीन्स ऑफ द मेटामॉर्फोसिस. तो आप क्या बताओगे मेटामॉर्फोसिस से, द लेस डेवलप लार्वा convert into the more developed adult. The less developed larva convert into the more developed adult is known as the metamorphosis. This process is known as the metamorphosis. ये बात क्लियर हो गई आपके सबके माइंड में. तो मेटामॉर्फोसिस ने लाइफ साइकिल एक तो अपन ने सिल्क वॉर्म की कर ली, एक किसकी कर ली अपन ने, फ्रॉग की कर ली. तो आज का टॉपिक यही था, यंग वन से क्या बनना था, एडल्ट की प्रोसेस करनी थी अपन को. चलिए अब अपन बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. टॉपिक क्या रहेगा अपना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीन्स हुआ? ए रिप्रोडक्शन इन विच द प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल बाय ए सिंगल पेरेंट्स। सिंगल जो पेरेंट्स होते हैं वो ही क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो किसके सिमिलर होते हैं? अपने पेरेंट्स के सिमिलर होंगे। द ऑफस्प्रिंग या इंडिविजुअल सिमिलर टू द पेरेंट्स, सिमिलर टू द पेरेंट्स, द मोर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, द morphologically and genetically are similar to the parents, so is known as the clone। तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। कि हूबहू अपने पेरेंट्स के जैसा होना क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। तो इस देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो क्या था? मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर्स इंडिविजुअल्स में आ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली सिंगल पेरेंट्स, या तो मेल होता है या फिर फीमेल, यानी एक ही पार्ट है। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन ओनली प्रेजेंट इन द लोअर एनिमल्स, लोअर एनिमल्स लाइक द अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्रेजेंट होता है। अब एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन आपके जो सिलेबस में है वो एक तो दे रखा है हाइड्रा में, किसमें दे रखा है? हाइड्रा में दे रखा है, एक दे रखा है अमीबा में, जिसकी स्टडी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। यहाँ केवल आपको मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केवल डेफिनेशन ही बताई है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? प्रोड्यूस the individuals by the single parents, this type of reproduction is known as the asexual reproduction, is known as the asexual reproductions। ठीक है, अब आपको मैंने आज यंग वन से एडल्ट का बनना बता दिया, मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस बता दी मैंने, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन करवा दी आपको। मेथड्स अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वजह यही है कि फिर आपसे अगर बाय द वे कोई वीडियो मिस हो जाता है तो आप उस चैनल से आराम से देख भी सकते हो। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 8 के चैप्टर की स्टडी नहीं की, 9 के चैप्टर्स की भी स्टडी नहीं की है आधे से ज्यादा, तो वो उस चैनल पे जा करके 8 के चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियो देख करके चैप्टर को आराम से समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी कि अभी आप वीडियो देख रहे हो, करंट वीडियो देख रहे हो या पहले का वीडियो देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंग्वेज तो वही यूज में हुई है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 8 के चैप्टर की भी स्टडी नहीं की है तो वो चैनल पे सभी वीडियो प्रेजेंट है 8 के चैप्टर के, तो आप इजली से देख लीजिए। 9 के चैप्टर के भी सभी वीडियो सेफ है चैनल पे, तो इसीलिए आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके पीछे के सभी वीडियो देख लीजिए।